नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फ्री कमाल के नए फ्रेश एपिसोड में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पोल रखा था आपको कल, जहां पर मैंने आपसे पूछा था कि क्या पेटीएम के बिजनेस मॉडल के बारे में पता करना चाहते हैं कि पेटीएम आखिर वर्क कैसे करता है, ऐसे कैसे इतना सारा कैशबैक देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने 80% यूजर ने कहा था कि वीडियो बना दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, पेटीएम का पूरी प्रोसेस देखेंगे कि कैसे वो वर्क करता है, कैसे वो हमें कैशबैक देता है, खुद कैसे वो अर्निंग करता है वहां पर हमसे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होता, हमारा उल्टा फायदा होता है, फिर भी उसको कैसे वो पैसे मिलते हैं। आज उसी के बारे में यहाँ पर पूरी टॉपिक में डिटेल स्टडी करेंगे पेटीएम के ऊपर। तो चलिए दोस्तों बनेगा इस वीडियो के संग, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो पेटीएम का स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो दोस्तों यहाँ पर पेटीएम आया था स्टार्टिंग में 2015 के। तो दोस्तों 2015 के स्टार्टिंग में ये पेटीएम आया था, जहाँ पर दोस्तों इनके जो फाउंडर है वो है दोस्तों विजय शेखर शर्मा। तो दोस्तों इन्होंने ये है ना एक अपना छोटी सी शुरुआत करी थी पेटीएम ऐप की, जहां पर बस आपको कुछ ही फीचर्स पहले मिला करते थे, जैसे कि आपको रिचार्ज हो गया या फिर डीटीएच रिचार्ज हो गया, या और एक तीसरा प्रोसेस था इनका एड मनी का। दोस्तों आपको ये तीन फीचर्स यहाँ पर मिला करते थे, लेकिन अब यहाँ पर आपको ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी उस टाइम, बस आप छोटा मोटा रिचार्ज कर सकते थे, कुछ भी कर सकते। तो जब भी इन्होंने ये स्टार्टिंग करी, इनको लगा कि अब मेरे यूजर बेस इतना नहीं बढ़ पा रहा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आपका यूजर बेस होना। जब तक आपकी ऑडियंस नहीं होगी तो वो आपका ऐप क्यों यूज करेंगे, और कुछ खास बात नहीं होगी। तो इन्होंने अपनी दोस्तों एक तरकीब निकाली, इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम फ्री में कुछ चीजें दें और बाद में फिर उनसे अपने पहले यूजर बेस बना ले और फिर वहां पर अपनी अर्निंग कर ले। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा कि इन्होंने सबसे पहले जो एड मनी का ऑप्शन था, इन्होंने ये कह दिया कि अगर आप पेटीएम पर न्यू यूजर ज्वाइन होते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कुछ प्रोमो कोड्स निकाल लिए। इन्होंने एक नया फीचर निकाला प्रोमो कोड का। सबसे पहले तो इन्होंने सीक्रेट प्रोमो कोड्स बना दिए कि अगर आप ये वाला प्रोमो कोड लगाएंगे तो यहाँ पर आपको इतने का कैशबैक मिलेगा, वो लगाएंगे तो इस हिसाब से इन्होंने किया। तो इन्होंने सबसे पहले सोचा कि हम क्यों ना एड मनी का प्रोमो कोड यहाँ पर बना लेते हैं। तो दोस्तों इन्होंने एड मनी का ये प्रोमो कोड बनाया कि हम जैसे कोई स्टार्टिंग में साइन अप करेगा, साइन अप करना इनके स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल होता था, बस आपको कोई सा भी मोबाइल नंबर दीजिए, पासवर्ड दीजिए, हो गया। यहाँ पर कोई ओटीपी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। तो इन्होंने यही इस प्रोसेस की मदद से अपना सबसे पहले यूजर बेस बढ़ा लिया। तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कितने सारे प्रोमो कोड्स आए थे एड मनी के, जैसे फ्री 5, फ्री 10, फ्री 15, फ्री 25 या गेट 8, गेट 10। तो इस हिसाब से प्रोमो कोड यहाँ पर आए थे। तो इनमें आपको 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए इस हिसाब से यूजर को दे रहे थे, वो न्यू यूजर को। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने जितने भी हमारे पास मोबाइल नंबर है सभी से पेटीएम के अकाउंट बनाओ, यहाँ पर 5-5, 10-10 रुपए ले लें। तो दोस्तों इनका ये जो टॉपिक था ये बिल्कुल यूनिक हो गया। इन्होंने सोचा कि ऐसे इस तरीके से हम अपना यूजर बेस बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों इन्होंने अपना जो यूजर बेस है वो इस तरीके से आराम से ना बढ़ा लिया। अब इन्होंने ये कहा कि जो आपने एड मनी किया है अपने वॉलेट में, उस एड मनी को आप है ना यहाँ पर रिचार्ज या कुछ भी रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप अगर मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो भी यहाँ पर आपको फ्री में हो जाएगा अगर आप फर्स्ट टाइम करते हैं, और पेमेंट आपको वॉलेट से ही करने को मिलता था कि आप पहले एड मनी करेंगे तो उसके बाद आपको रिचार्ज यहां पर करना होगा। तो चलिए दोस्तों लोगों ने क्या करा, अपना न्यू अकाउंट बनाया, एड मनी किया, प्रोमो कोड लगाकर कुछ पैसे मिल गए उनको, और पैसे मिलने के बाद उन्होंने उसी से फर्स्ट रिचार्ज कर लिया। अब दोस्तों इस तरीके से इनके दो फायदे यहां पर हो गए। सबसे पहला फायदा ये कि यूजर जो उसको यूज कर रहा है उसको ये पता चल गया कि कैसे यहां पर पेटीएम को हमें यूज करना है, मतलब किस तरीके से ये इसका रिचार्ज का प्रोसेस चलता है। अब उसी तरीके से दोस्तों यहां पर एक और इनका ये फायदा हुआ कि इनकी ऑडियंस बन गई, इन्होंने पकड़ कर रख लिया। स्टार्टिंग में जैसे ये न्यू अकाउंट बना रहे लोगों, तो लोगों को भरोसा हो गया कि यहाँ पेटीएम वेरीफाइड है। मतलब एक सबसे मेन चीज होती है आपका भरोसा बनवा रहे, तो आप पहले फ्री में चीजें उनको देते हैं और देने के बाद फिर आप उनको बाद में उन्होंने कैसे अर्निंग करी उसके बारे में भी हम डिटेल स्टडी अभी करेंगे। तो इस तरीके से इनकी ऑडियंस भी बन गई, और दोस्तों यहाँ पर इनका उनको प्रोसेस भी समझ में आ गया ऑडियंस को कि कैसे यहाँ पर करना है। अब दोस्तों ऑडियंस बन गई, लेकिन अब इनको अपना जो पैसा दिया है इन्हें, अभी जो आपको फ्री में लौटाया है उसको अभी इनको वापस भी तो लेना होगा। तो दोस्तों इन्होंने ये लोन लेकर सभी को बांट दिया, बैंक से लोन लिया और कहकर कि हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे और सभी को बांट दिया। अब इनका था वापस कैसे ले। तो दोस्तों इन्होंने एक और तरकीब निकाली 2016 के स्टार्टिंग में कि इन्होंने अपना पेमेंट गेटवे बना लिया। अब दोस्तों पेमेंट गेटवे क्या चीज होती है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों पेमेंट गेटवे में ये होता है कि अगर आप किसी पे पेमेंट करते हैं या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पर पेमेंट करते हैं तो वहां पर आपको पेटीएम का ऑप्शन शो होने लग जाएगा।
तो दोस्तों अगर आप वहां पर पेटीएम क्लिक करेंगे तो आप सीधे पेटीएम का मोबाइल नंबर दीजिए और एक ओटीपी आएगा, तो जो ओटीपी वाला वो बैनर होता है उसको दोस्तों यहाँ पर पेमेंट गेटवे कहते हैं। तो दोस्तों ये पेटीएम ने अपना खुद का बना लिया, तो इसीलिए जब भी आप पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो आपने देखा होगा एक अलग टाइप का यहाँ पर पेमेंट गेटवे आता है, अलग डिजाइन में। अगर आप बैंक का पेटीएम पेमेंट गेटवे देखेंगे और पेटीएम का देखेंगे तो दोनों में आपको काफी अंतर देखने को मिल जाएगा। तो इसी का ये यहाँ पर फायदा हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर पेमेंट गेटवे से क्या फायदा होता है, अगर आप पेटीएम के पेमेंट गेटवे को यूज करते हैं तो पेटीएम को यहाँ पर 1.99% का फायदा होता है दोस्तों। यानी कि अगर आपने मान लिया 100 रुपए कुछ भी ट्रांजेक्शन किया तो उसका 1.99% यानी लगभग 2% यानी 2 रुपए करीब आपको पेटीएम को वो मिल जाएगा। यानी कि जिससे उसने लिंक करवा रखा है, जैसी कोई कंपनी है उसने पेटीएम से लिंक किया कि वो पेटीएम का पेमेंट गेटवे लेती है और लेने के बाद उसका पर ट्रांजेक्शन वो उसको 2 रुपए देगी, यानी कि अगर 100 रुपए की खरीदारी पर 2 रुपए उसको दे देगी, तो 1.99% का फायदा हो गया। चलिए दोस्तों, जैसे पेटीएम का पेमेंट गेटवे बन गया, अब उसका क्या मतलब था, अब उसकी ऑडियंस कैसे बढ़ी, कैसे उसका यहाँ पर फायदा हुआ। तो कुछ टाइम थोड़ा दोस्तों लक भी यूज होता है और थोड़ा उसका दिमाग भी था विजय शेखर शर्मा का, जो इसके सीईओ हैं। तो दोस्तों उन्होंने लक क्या यूज हुआ उनका, तो आपने देखा होगा कि 2016 के एंडिंग में 8 नवंबर 2016 को दोस्तों एक घोषणा की जाती है कि डिमोनेटाइजेशन की, कि हमारे 500 और 1000 के नोट यहाँ पर बंद किए जाते हैं। यानी कि आपको 500 1000 के नोट अब आगे से नहीं चलेंगे, उनको आप बैंक में जमा करा दीजिए। तो दोस्तों ये इस चीज का विजय शेखर शर्मा ने सबसे बड़ा फायदा उठाया और यहाँ पर अपनी कंपनी को हाई लेवल पर लेके गए। तो कैसे यहाँ पर फायदा उठाया, उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट चालू कर दिया कि आप अगर हमारा पेमेंट गेटवे यूज करेंगे, ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, अब आपको 500 1000 नोटों की बहुत जरूरत होती थी, तो उन्होंने क्या कह दिया, सभी को पेमेंट गेटवे अपने बांट दिए और अपनी जो ट्रांजैक्शन फीस है जो 2% लेते हैं उसको भी उन्होंने कम कर दिया। अब उन्होंने ये कह दिया कि अगर आप हमारा पेमेंट गेटवे यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर है ना बिल्कुल कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। यूजर को जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी और आपको 5 मिनट के अंदर आपको दूसरे बंदे के पास वो अमाउंट पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे एडवर्टाइजमेंट किया और अपना फिर से यूजर बेस बढ़ाना चालू कर दिया। पेमेंट गेटवे का भारी हद तक दोस्तों इन्होंने यूज कर लिया। तो इस हिसाब से अगर ये 2% से कम भी अगर लेते हैं, अगर इन्होंने 1% भी लिया, तो दोस्तों उस टाइम डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर इनकी इतनी ऑडियंस हो गई थी कि आराम से इनका खर्चा बड़ी ही आराम से निकल सकता। तो ये करोड़ों वहां पर कमा रहे थे ओनली फॉर पेमेंट गेटवे की मदद से। तो दोस्तों रिचार्ज वगैरह इतना जरूरी नहीं था, रिचार्ज तो हम बाजार में भी करवा के आ रहे थे उस टाइम भी, लेकिन पेमेंट गेटवे जो था इनका, वही इनका मेन सिस्टम था जिधर से ये अर्निंग कर रहे थे। तो दोस्तों यहां पर इन्होंने फिर से रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज और कुछ और सुविधाएं भी चालू करी। जैसे अब इनका थोड़े पैसे आए इनके पास, तो इन्होंने आगे कुछ और इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। अब दोस्तों यहां पर मैं बता देता हूं इन्होंने किस हिसाब से आगे का बिजनेस चालू किया। तो यहां पर इन्होंने ये कहा कि अगर आप एड मनी करते हैं तो एड मनी अब इन्होंने ज्यादा अमाउंट के कराने लग गए कि आप 500 का करिए, 1000 का करिए तो आपको 500 के एड मनी पे 50 रुपए मिलेंगे। इस टाइप से इन्होंने कराना चालू कर दिया। तो यहां पर अब इनका क्या फायदा होता था, अब ये हमें कैशबैक तो दे रहे, लेकिन इनका क्या फायदा होता था, तो यहां पर ये फायदा होता था, मान लीजिए मैंने 500 रुपए एड मनी किए अपने एक अकाउंट से, ठीक है, और 50 रुपए मुझे मिल गए। ऐसे ही दोस्तों मेरे दूसरे अकाउंट से उससे भी करिए, ऐसे कई जनों ने एक संग कर लिए, तो इनके वॉलेट में आगे 500 रुपए कर सभी से इन्होंने ले लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी जने एक संग उसको रिडीम कर देंगे, ठीक है, एक संग उसको यूज कर लेंगे, जैसे एक संग अपने बैंक में ले लेंगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो अपने कुछ टाइम के लिए पड़े रहने देते हैं अपने वॉलेट में ही, क्योंकि दोस्तों सभी एक संग नहीं लेते हैं, कुछ टाइम पड़े रहते हैं कि आगे कोई ऑफर आए तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने वॉलेट से, क्योंकि इनका वॉलेट ही एक वो था जिधर से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये जितने भी पैसे आए इन्होंने सभी को एक संग लिया, सभी पैसों को, और इन्होंने म्यूचुअल फंड्स वगैरह अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है उनमें लगाया अलग अलग। तो इनकी ये जो 197 कंपनी है, ये पेटीएम की दोस्तों 197 कंपनी है, उन्होंने अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया और इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। तो अब दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड्स जानते होंगे क्या होते हैं और नहीं जानते तो दोस्तों आप सिंपली गूगल पर सर्च कर सकते हैं। वहां पर अगर आप बिजनेस वगैरह के ऊपर होता है कि अगर आप किसी कंपनी पर पैसे वगैरह लगाते हैं या कुछ लगाते हैं तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ का उसका अमाउंट फायदा हो जाता है। शेयर बाजार वगैरह अगर आपने सुना हो तो वहां पर इनको पैसे मिलते जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इन्होंने इन्वेस्ट करना चालू कर दिया हमारे ही पैसों को।
यानी कि दोस्तों इनका सबसे बड़ा ना हमें पता लगने दिया कि हमारे पैसे यूज हो रहे हैं और हमारा भी फायदा हो गया इसमें और इनका भी फायदा हो गया। अब दोस्तों ये इन्होंने इसीलिए ऐसा सोच कर रखा कि अगर हम 500 रुपए एड मनी कराते हैं तो मान लिया अगर ये 50 रुपए दे रहे हैं तो दोस्तों ये इन्वेस्ट कर हमसे कम से कम 100 से 150 रुपए कमा रहे होंगे, हमारे ही पैसे को इन्वेस्ट कर कमा लिया। अब दोस्तों वो हमारे इनमें शो होते हैं, हमारे वॉलेट में शो होते हैं, हम जब मर्जी उसको निकाल सकते हैं। बस इन्होंने क्या किया, सब एक संग तो निकालते नहीं है, आधों ने निकाल लिया, आधों ने इन्होंने अपनी तरफ से दे दिया बाकियों को जिन्होंने निकाला। तो इस हिसाब से इन्होंने ये सोचा कि हम आधा निकाल ले रहे हैं, आधा अपने पास रख ले रहे हैं, तो उस हिसाब से इनके एक अर्निंग बन गई, एक सोर्स बन गया कि जिधर से ये पैसों को इन्वेस्ट कर सकें। अब मेन बात आती है, इन्होंने और भी अपनी सुविधाएं चालू कर दी, जैसे कि मूवीज हो गया। और दोस्तों अगर आप एयर टिकट्स बुक करते हैं, फ्लाइट टिकट्स, बस टिकट्स बुक करते हैं, ट्रेन टिकट्स बुक करते हैं, या फूड वगैरह, आजकल तो सब कुछ आ गया है पेटीएम पर, तो उधर से भी यहाँ पर इन्होंने अर्निंग करनी चालू कर दी। सभी से अपना पेमेंट गेटवे लगवाया। पेटीएम का मेन मोटिव ही ये है दोस्तों, इनका पेमेंट गेटवे, जो कि यहाँ पर आप अर्निंग ये कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। बस पेमेंट गेटवे से पेमेंट करो और जिस कंपनी वो पेमेंट कर रहे हैं हम, तो वो कंपनी इनको है ना दोस्तों कुछ चार्ज देती है, कुछ कमीशन यहाँ पर देती है, और उसके बदले में ये हमें कुछ उसका छोटा सा अमाउंट कैशबैक का दे देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक सुविधा चालू करी है अपनी पेटीएम मॉल नेम से। तो पेटीएम मॉल एकदम आते ही इतना पॉपुलर हो गया, आप सोचेंगे नहीं क्योंकि दोस्तों क्यों पॉपुलर हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ इसका कारण। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने फ्री प्रोडक्ट्स देना चालू कर दिया। अभी तो छोटे मोटे आपको 5 रुपए 10 रुपए के रिचार्ज मिल रहे थे, लेकिन अब इन्होंने सीधे सीधे प्रोडक्ट्स फ्री में देने चालू कर दिए। तो सबसे पहले दोस्तों इनका एक प्रोमो कोड आया था, सबसे पहले फर्स्ट टाइम लकी, आपने सुना ही होगा, फर्स्ट टाइम लकी प्रोमो कोड इतना पॉपुलर हुआ और कम से कम 1 से 1.5 साल तक इन्होंने इस प्रोमो कोड को चलाए रखा। उसी के बाद दोस्तों यहाँ पर और भी प्रोमो कोड्स आए, मॉल 100 और वेलकम 100, अलग अलग प्रोमो कोड्स आए, जहां पर इन्होंने कहा कि हम आपको 200 रुपए का फ्री में प्रोडक्ट देंगे, 100 रुपए का फ्री में प्रोडक्ट देंगे। इसी तरीके से इनकी बहुत ही ज्यादा डिमांड हो गई, इनका यूजर बेस पेटीएम मॉल पर भी बढ़ने लग गया। तो प्रोडक्ट इन्होंने छोटे मोटे निकालने चालू कर दिए कि आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, तो इन्हें 100-200 रुपए का फायदा यहाँ पर हो गया। तो इतना काफी अर्निंग इनकी इसमें भी अभी इन्वेस्ट हो गई, मतलब इन्होंने फ्री में प्रोडक्ट देना चालू कर दिया। अब यहाँ पर इन्होंने कैसे अर्निंग करी, सबसे पहले इन्होंने चालू किया 1 से मंथ प्रोमो कोड। तो 1 से मंथ प्रोमो कोड से इनको सबसे ज्यादा बेनिफिट यहां पर हुआ। तो दोस्तों ये पेटीएम मॉल कैसे सुविधा चालू करती, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेलर्स को कांटेक्ट किया, सेलर्स से कहा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को हमारे मॉल ऐप पे शॉपिंग के लिए दीजिए, हम उनको बेचेंगे, ठीक है, आपको बस हमें देना है, हम उनको कोरियर से भेज देंगे। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, वही अब इनके पास सीओडी तो अवेलेबल होती नहीं है, तो आप वॉलेट से पेमेंट करेंगे। तो अगर आप वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कम चांसेस होते हैं ऑर्डर कैंसिल करने के। तो जब आप ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर पहुंच जाएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बैठता है वो आपका यहाँ पर मिनिमम इनका हो जाएगा। क्योंकि बाई चांस कोई अगर कैंसिल करेगा, अगर सीओडी पे होती है तो हमारा मन किया ना किया हम कैंसिल कर दे अपने ऑर्डर को, तो उस हिसाब से दोस्तों इनका जो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होता है वो इनका बढ़ जाता है, इसीलिए वो यहाँ पर अर्निंग ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो इनका उसमें भी थोड़ा फायदा हो गया। तो हर जगह से इनमें छोटा छोटा इन्वेस्ट कर 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 अपना एक प्लस पॉइंट इन्होंने ले लिया। तो इस हिसाब से इनकी काफी अच्छी अर्निंग हो गई पेटीएम मॉल से भी। तो जो 1 से 1 प्रोमो कोड आया था दोस्तों इनका, इन्होंने उसको क्या किया कि सस्ते वाले प्रोडक्ट्स को हाई दामों में दिखाकर आपको दिखा दिया कि आपको कैशबैक यहाँ पर इतना मिल जाएगा। हमारे लिए भी फायदा था और इनके लिए भी यहाँ पर फायदा हो रहा था, काफी सस्ते प्रोडक्ट्स इस टाइम दे रहे थे पेटीएम उस टाइम। अब दोस्तों जैसे इनकी पेटीएम मॉल भी चालू हो गई, पेटीएम वॉलेट भी हो गया, अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर हम अपने बैंक में भी हाथ आजमाते हैं। तो दोस्तों इन्होंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपनी चालू करी। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने एयरटेल पेमेंट्स बैंक को देख देखकर अपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आगे लेकर आया। यहाँ पर इन्होंने दोस्तों पूरे बैंक के फीचर्स चालू कर दिए कि हम आपको एटीएम कार्ड देंगे, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, फिक्स डिपॉजिट देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो हर टाइप का इन्होंने बैंक का सिस्टम भी बना लिया। तो दोस्तों बैंक भी सेम इसी टाइप से वर्क करती है कि आपको पैसों को इन्वेस्ट करती है जगह जगहों पर, तो उसका जो इंटरेस्ट मिलता है उसका कुछ हिस्सा बस आपको देती है और बाकी का ज्यादातर हिस्सा अपने पास यहाँ पर रखती है। तो दोस्तों यहाँ पर अब बैंक का भी इनका फायदा हो गया, वॉलेट भी हो गया। अब इन्होंने एक चीज और निकाली दोस्तों यहाँ पर डील्स की। क्यों ना दोस्तों इन्होंने सोचा कि हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो दोस्तों इन्होंने डील्स निकाली। आपने देखा होगा कि अप्लाई कर रहे थे कि 1 रुपए दीजिए 10 रुपए बदले में ले लीजिए,
ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे थे दोस्तों, ये इसीलिए ऐसा कि आपने देखो मैजिक प्रोमो कोड चलता है आजकल, तो मैजिक प्रोमो कोड इन्होंने क्यों लॉन्च किया ऐसा, तो दोस्तों वो इसीलिए किया कि जिससे कि उनका एडवर्टाइजमेंट हो सके। मान लीजिए कि पिज्जा हट का मैजिक डील है, वो जो डील थी आपने देखी हुई पिज्जा हट और बजाज और अलग अलग होंडा कंपनीज की होती है, तो वहां पर इन्होंने पिज्जा हट वालों ने इनसे कांटेक्ट किया कि आप हमारा एडवर्टाइजमेंट करिए। तो दोस्तों यहां पर इन्होंने यही ऑफर निकाला कि पिज्जा हट ने इनको पैसे दिए एडवर्टाइजमेंट करने के, और इन्होंने क्या करा, अपने 1 रुपए देकर 10 रुपए ले लीजिए, इस टाइप से इन्होंने कहा। अब दोस्तों मान लीजिए कि 10 जनों ने इस ऑफर को अप्लाई किया, तो 10 में से कम से कम 2 से 3 जने तो होंगे कि जो उस डील को देखेंगे, कम से कम पिज्जा हट का जो बैनर है उसको देखेंगे कि क्या हुआ है, इसमें मिल क्या रहा है हमें, तो उस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी करना चालू कर दिया। तो कुल मिलाकर इनकी हर जगह से इन्होंने अपना बेस बना लिया, और ये इसी को कहते हैं दोस्तों पावरफुल माइंड, जिसकी मदद से इन्होंने बड़ा ही अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया पेटीएम ऐप की वजह। इतने से पेटीएम ऐप में अब ये आज के टाइम पर करोड़ों कमा रहे हैं, और आजकल आपने देखा भी होगा कि हमें जो ट्रांजैक्शन करने को मिलते हैं, जो कैशबैक मिलता है, वो भी अब काफी कम कर दिया गया है पहले की टाइम पे। तो दोस्तों अगर आप आज से 1 साल पहले देखेंगे और अब देखेंगे तो आपको साफ साफ अंतर पता चल जाएगा कि कहां पहले आपको ज्यादा कैशबैक मिला करता था, आज आपको बस 10 रुपए 20 रुपए कभी कभार मिला करते हैं। लेकिन चलिए, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, और उनका भी फायदा हो रहा है, हमारा भी फायदा हो रहा है। तो क्या करना है, बस हमें क्या करना है, बस पेटीएम को यूज करते रहना है और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया ऑफर्स अप्लाई करते रहने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से पेटीएम ने अपनी अर्निंग बेस बनाया, और दोस्तों ऐसे ही बढ़िया डील्स ऑफर्स और ऐसी बढ़िया नॉलेज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसी बढ़िया डील्स वगैरह और नॉलेज वगैरह फैक्ट्स आपको मिलते रहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग या अर्निंग के ऊपर। तो बस दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। बस दोस्तों ये थी आज की वीडियो, थैंक यू।